हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 जो है इस वर्ष से अनुराग को पढ़ेंगे। ये चैप्टर आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आइए हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति या सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा है। भक्ति की शुरुआत इन्हीं देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवता शामिल है। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला है, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता किसके लिखा गया है? वेद व्यास जी के द्वारा। वेद व्यास जी के द्वारा, ठीक है। परमेश्वर का विचार बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित हो गए। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी। सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय ही एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैनों उपदेशों की ओर उन्मुख हो गए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा की परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों और देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई है उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया जाने लगा कि भक्त भले ही किसी भी जाति पंथ पाति की हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। भगवद गीता किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है। ये भगवद गीता का पृष्ठ है। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार शैव संतों और अलवार वैष्णव संतों ने किया। नैनार क्या हो गया? ये नैनार शैव संत ये पूछा जाता है। अलवार विष्णु। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसे अस्पृश्य समझी जाने वाली
जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्यतः सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर देते थे। नैनार नैनार शिव जी, अलवार विष्णु, ये पूछा जाता है। नैनार कुल मिलाकर 63 नैनार थे। 63 ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध अप्पार, संबंदर, सुंदरार और मनिक्व सागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। अलवार संत कितने थे? 12। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिये अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोडी अलवार और नमालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। ठीक है। मनिक्व सागर की एक कांस्य प्रतिमा है ये वाला। ठीक है। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया जाता था। इसके अलावा अलवारों और नैनारों संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज भी भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। भक्त और भगवान मनिकवा सागर की एक रचना है, आप लोग रोक के पढ़ सकते हैं। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। केरल के कालड़ी स्थान पे, ये लिख लीजिएगा, कालड़ी। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर के हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना गया है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। रामानुज 11वीं शताब्दी के तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त थे। विष्णु भक्त अलवारों संतों से प्रभावित थे। वे विष्णु भक्त थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा। शंकराचार्य को द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बकाचार्य द्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धा द्वैतवाद और रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा ही जाता है।
और शंकराचार्य के द्वारा कहा गया था ब्रह्म ही सत्य है। वसवन्ना का वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा था कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच का क्या संबंध है। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह वसवन्ना और अल्लम्मा प्रभु और अंकम अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टतः दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वीर शैवों के वचन, कुछ वचन है इनका, आप लोग पढ़ सकते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विठल, विठल किसके थे? विठल वैष्णव, विठल के उपासक थे। भगवान विठल की आराधना ने वारकारी संप्रदाय को जन्म दिया। वारकारी संप्रदाय जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा पर जोर देता है। विठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ और लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। दक्कन में भक्ति आंदोलन 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए थे। आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां का तथा चोखा मेठा का परिवार जो अब अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति। महार जाति कौन था? बी आर अम्बेडकर थे महार जाति के। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठल विष्णु का एक रूप पर और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव ईश्वर संबंधी विचारों में केंद्रित थे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद सभी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उसकी भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। ये बहुत ही ये कथन जो है गांधी जी हमेशा बोला करते थे। किसके द्वारा लिखा गया है? संत नरसिंह मेहता कहाँ के थे? गुजरात के। और एक कथन है जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, जो आलसियों का मूल मंत्र है। आलसियों का मूल मंत्र है, क्या है? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। किसके द्वारा लिखा गया है? मलुक दास। ये बहुत ही फेमस है और पूछा जाता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये आलसियों का मूल मंत्र है। नाथपंथी, सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाम नाथपंथी, सिद्धाचार्य और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खासतौर पर नीची
कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुई। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। ये हम लोग देख सकते हैं, आग के आसपास तपस्वियों का एक समूह है। इस्लाम और सूफी संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने का बल देते थे। इस्लाम में ने एकस्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपने प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम से उल्लेखनीय है। नामपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र मीन्स हो गया नाम का जप, चिंतन, समा गाना, रक्स, नृत्य, चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। एक सूफी है यहाँ पर, इसको दिखाया गया है, कश्मीर का सूफी है ये। कुरान में पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ दक्कन परवर्ती 15वीं शताब्दी का ये। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब महाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिसूदराज, ये इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेर, ठीक है। खानका सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी थे। सूफी संत अपने खानकाहों के विशेष बैठकों का आयोजन करते जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ सभी इमाम धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। यहाँ दिखाया गया एक सूफी संत। मालिक प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य की रचना की। उसकी कृति में कुछ प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया,
वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। न मैं मक्का काबा में गया, वह वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यह उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, और वह और कहीं नहीं था। इनका कहना था कि मतलब ईश्वर या अल्लाह से कहीं नहीं मिलते हैं, वो सिर्फ अपने दिलों में है और कुछ खास नहीं है इसमें। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक संत। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया है। ये दिखाया गया है। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी संत भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि राज्यों अध्याय 2, 3 और 4 का उद्भव हो रहा था और लोग अपने नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर लिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में आने लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। राम के रूप में अवधि, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली जाने वाली लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव के अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा। किस भाषा में? भाषा अवधी। ये पूछा जाता है, अगर संस्कृत देगा तो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा कोई भी। और एक इम्पोर्टेंट है रामचरितमानस के बारे में। इसको रामचरितमानस को बोला गया है हिंदुओं का बाइबल। हिंदुओं का बाइबल लिख लीजिएगा। किसके द्वारा बोला गया है? आर्थर स्मिथ के द्वारा। ये कुछ मैप है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। बाबा गुरु नानक, फिर उसके बाद दादू मीराबाई राजस्थान, नारसी मेहता गुजरात, ठीक है। और क्या, ये नामदेव, तुकाराम, एकनाथ महाराष्ट्र, फिर कबीर रायदास वल्लभाचार्य, तुलसीदास, उत्तर प्रदेश में सूरदास, रामदास, सिक्किम ये शंकरदेव, असम में, पश्चिम बंगाल चैतन्य देव, ठीक है, रामदास, तमिलनाडु में मणिकब सागर रामानुज, और मुख्य भक्ति संत उससे जुड़े हैं, ठीक है। और क्या है? शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण नाम धर्म एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया है। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है। कीर्तन घोष शंकरदेव। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूर सागर, सुरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है। किसके द्वारा? सूरदास के द्वारा। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी, जो इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गिरी स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था।
मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थे और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ। रविदास को बोला जाता है संतों का संत। संतों का संत बोला जाता है, किसके द्वारा बोला गया था? कबीर जी के द्वारा। कबीर जी के द्वारा बोला गया था। और है रविदास का एक कथन है। कथन क्या है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कथन इनका है, रविदास का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। उनके गीतों ने उच्च जातियों की रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं, साथ ही उन पीढ़ियों के लोग की रचनाएं मानी जा सकती है, उन्हें गाया करते हैं। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई है। भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की थी। गीत गोविंद पूछा जाता है, गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, जिसमें हर गीत का एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज़्यादा आकर्षित किया। राणा के राजमहल से परे मीरा की एक रचा गया गीत है, आप लोग रोक करके पढ़ सकते हैं। कबीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में हुआ था। उनके आसपास एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। कबीर का किसने पालन पोषण किया था? जुल्हा, ये पूछा जाता है। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवानी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। कबीर का पुस्तक एक पूछा जाता है, बीजक, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। सच्चे प्रभु की खोज कबीर की एक रचना है, आप लोग पढ़िए। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों ही बाह्य आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया था गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल हिंदी थी। बोलचाल क्या थी? हिंदी। बोलचाल हिंदी। किसका? कबीर का, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकर परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक का जन्म 1469 से लेकर के मृत्यु 1539 मृत्यु के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब, कहाँ जन्म? तलवंडी। पूछा जाता है
के जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्रा की। मृत्यु करतारपुर, करतारपुर रावी नदी के किनारे। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे, इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की गई थी उन्हें धर्मशाल कहा जाता है, आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकार चुना। इनका नाम लहना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। गुरु अंगद का नाम महत्व था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही एक अंग माने गए हैं। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया, उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी है। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया है। गुरु अंगद ने 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई है। गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि है। 1706 में इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी, ठीक है ये तो पढ़ लिया ना। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान करें। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा 1606 में गुरु अर्जुन देव को, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1606 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम हुआ था कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनैतिक सत्ता बन गया। गुरु गोविंद सिंह के बारे में मैं डिटेल्स में बता देता हूँ थोड़ी देर के बाद। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं लिखता हूँ, आप लोग भी लिख लीजिएगा। गोल्डन टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था? शुरुआत हुआ था गुरु रामदास जी के द्वारा, और स्थापना गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा पूछा जाता है। और गुरु अर्जुन देव की रचना है आदि ग्रंथ यूपीपीसीएस में पूछा है। और क्या है? अकाल तख्त किसके द्वारा? गुरु हरगोविंद द्वारा किया गया था। अकाल तख्त का
मीनिंग है ईश्वर, ईश्वर का सिंहासन। और अकाल तख्त का अकाल तख्त जो है उसका मीनिंग है सैन्य शिक्षा आरंभ। सैन्य शिक्षा प्रारंभ को अकाल तख्त माना गया है। और गुरु गोविंद के लिए गुरु गोविंद जी का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुआ था? नांदेड़ महाराष्ट्र में। ठीक है। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व को पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से तात्पर्य है कि सही उपासना से दान था, दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना, और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना यानी दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात में हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार गुरु नानक के विचारों के काफ़ी करीब थे, के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं बताता हूँ। गुरु गोविंद जी के द्वारा एक प्रथा चलाई थी। पांच तरह का को मतलब हो गया केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाल। इसलिए पंजाबी लोगों को देखा जाता है उसके केस लंबे होते हैं, कंघा भी रखते हैं वो लोग साथ साथ, कच्छा तो पहनते ही हैं, कड़ा हाथ में पहनते हैं, कृपाल जो पगड़ी के ऊपर पहना जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कर्म से सजाएं तो कौन कौन पहले आए? तो गुरु नानक देव, उसके बाद गुरु अंगद, फिर अमरदास, उसके बाद गुरु रामदास, उसके बाद अर्जुन देव, ठीक है, गुरु अर्जुन देव, उसके बाद आया गुरु हरगोविंद, उसके बाद गुरु हर राय, उसके बाद गुरु हरकिशन, उसके बाद तेग बहादुर, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और लिख लीजिएगा। सबसे पहले आए गुरु नानक देव, उसके बाद गुरु अंगद, उसके बाद गुरु अमरदास, फिर रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। हम लोग अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। बुद्ध सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। उसके बाद शंकरदेव नामघर, निजामुद्दीन औलिया, सूफी संत, नैनार, शिव की पूजा, अलवार, विष्णु की पूजा। शंकर डैश के समर्थक थे, वो द्वैतवाद के समर्थक थे। रामानुज डैश के द्वारा प्रभावित हुए थे, किसके द्वारा? अलवार।
अलवार। वीर शैव मत के समर्थक थे, किसके किसके थे? वसवन्ना, अलम्मा, और प्रभु अक्क महादेवी, अक महादेवी। डैश महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, पंढरपुर, ठीक है। कबीर की एक फेमस रचना है बीजक। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और मेरा चैनल थोड़ा नया है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि एनसीईआरटी फैक्ट्स दोस्त फ्रेंड्स लोग जान सकें। तो दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।